ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे अविनाशी अलौकिक खजानों के मालिक, बालक सो मालिक, डबल पूज्य और ताजधारी बनने वाले लाडले बच्चों का, जिन्होंने आज एक व्रत के दिन आने की हिम्मत की है, तो बाबा उसके बदले और भी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आपने कोई आंट नहीं मानी कि आज तो उम्रवाणी है कि यो करना है वो करना, इसको पार करके आए। यहाँ बैठने के लिए या मधुबन जाने के लिए साधारण बात नहीं है, बहुत सबसे बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना, निरंतर बैठना, इसके लिए कई परीक्षाएं पास करनी पड़ी। तो आपने वो परीक्षाएं पास की। एक बार आके देखने के लिए आगे वो अलग बात, लेकिन इस यूनिफॉर्म सफेद वर्दी में आना और बैठना, इसके पीछे बहुत कथा कहानी छुपी हुई है। हर एक की अपनी अपनी बहुत कहानी है। चाहते तो हैं कि सबकी सुने, लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम बन नहीं पा रहा है। घर से, अपनों से किस प्रकार संघर्ष करके आप लोग यहाँ बैठने के योग्य बने। मधुबन डायमंड हॉल में बैठने के लायक बने हो, ये सबसे बड़ी बात है। और बाबा आपकी प्रशंसा कितनी करे कि महात्मा और भी आपके आगे कुछ नहीं। और बाबा ने खजाने भी कितने दिए हैं हमको, जबकि और महात्मा है उनको तो भगवान का ही नहीं पता था। भगवान की दौलत तो मिले कहाँ से, लेकिन हमको आपको ये सौगात, ये वरदान सहज प्राप्त हो रहा है। हमने घर से, अपनों से निकल के आने में बेशक हिम्मत और संघर्ष करना पड़े, लेकिन भगवान से लेने में तो कुछ नहीं करना पड़ा, ना माथा रगड़ना पड़ा, ना उसके कोई गीत भजन गाने पड़े, बस सहज मिल गया और उसने अपने सारे खजाने दे दिए। जबकि भगत महात्मा उसके चरणों की एक झलक पाने के लिए ही दौड़ते फिरे, आराधना साधना करते रहे। और हमें उसकी पालना मिल रही। एक झलक और पालना में कितना फर्क है। परमधाम से आके हमको पढ़ा रहा है,
ये एक एक बात मामूली नहीं है। लेकिन हम कई बार इसको साधारण समझ लेते हैं कि भगवान हमको नया जन्म देके हमारी पालना कर रहा है, हमको पढ़ा रहा है, और वो भी कितने प्यार से। स्कूल में टीचर को यूं पढ़ा हुआ है, जबकि वो तो ढेर सारी तनख्वाह ले हुए। किसी टीचर ने मीठे मीठे बच्चे करके पढ़ाया। भगवान रोज शुरू वहां से करता है। मीठे बच्चे से शुरू करा, कितना प्यारा मीठा सब। और पढ़ा भी क्या रहा है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, और सिर्फ पढ़ा नहीं रहा है, पढ़ा पढ़ा के क्या बना रहा है। ऐसा कोई टीचर हुआ तो पढ़ाते पढ़ाते ही बना दे। और किसी को ये नहीं कहा कि ना तू इसमें बैठन जोगा कोई ना। बूढ़ा हो, जवान हो, बीमार हो, बैठा नहीं जा तो लेट के सुन ले। और बनना क्या से क्या, भिखारी से राजा बनना, पुजारी से पूज्य बनना। तो आपको लगता होगा ना हम बन रहे हैं, लगे हैं? बन गए हैं ये तो नहीं लगता, बन रहे हैं। और ये भी देखते रहना चाहिए कितने के बन के कितनी कसर रहेगी। वो देखने की पहचान भी है। आप रोज अपने घर आए देख सको मैं कितना बन गया या बन गई, पहचान पे रहा है। घर के जो अज्ञानी हैं, ना समझ हैं, उनके बीच में रहते आपने पता चल जाएगा मैं इतने कैसा हूँ कि न्यारा कितने कितने डाले तो न्यारा होगा। मेरा पटेगा नहीं, सिर्फ आपने नहीं उन्हें भी मेरा पटेगा। और जो जो बेरा पटेगा शुरू में तो खींचेंगे कि हमारा तिनारा डालता ना रहे, मारे कैसी हो जाए। पहले तो यह कोशिश होगी, निंदा भी होगी, धमकाया सटकाई भी होगी। ये तरीके लाए जाएंगे ताकि हमारे कैसी रही जाए। लेकिन आप में अगर दृढ़ता रही, बाबा ने पीछे मुरली में बताया दृढ़ता बहुत बड़ी बात है। दृढ़ता रही तो थोड़े दिन में वो फिर आपकी बड़ाई करने लगे, ऊंची नजरों से आपको देखने लगे, समझ में आने लग जाएगी कि ये तो इनके तो नियम भी से भोजन के हैं, से बोलना है, से व्यवहार करना है कि भारत ये बढ़िया। यह चीज महसूस होगी, ये महसूस कराना आपके ऊपर है।
कि उनकी बहुत सारी गतिविधियों में आप संलिप्त नहीं होगे, न्यारापन होगा। उनकी किसी पिटी वार्ता में, रस्म रिवाज में, रीति नीति में आप शामिल नहीं होगे। होना पड़ भी जाती थे तो बेमन से होगे, या चीज वो भी समझ जाए कि संबंध तो से को नहीं, वो करना पड़ रहा है। जो कर कोई थोड़ी सी हिम्मत कम हो, वो बुका दुकान भी लग जाए। अब बहुत बालक दुकाने थे जहाँ तुमने जाना पड़ गया, कम हिम्मत वाला की है। सही हिम्मत हो तो क्या जरूरत है भाई, मेरी तो पूरी वाली थम सारी रह रही है, थम को मैं क्यों जा, या तो ही दृढ़ता वालों। लेकिन जो थोड़े है कमजोर हों वह न्यू सोचते हैं ले क्यों नाराज करें, जान में के लागे, जबकि लागे है देख सैया भी। जब ज्ञान में कोई नया नया हो तो पड़ोसन और न्यू कहेंगे तू भी, कह देंगे ना, अब तू भी ओम शांति में, फिर ओम शांति आगे कह देंगे अब तू भी तो मार गई। फर्क पड़ेगा, इसका मतलब तेरा रंग कम से है। और कई तो ये रोज रोज हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार अगर घर में रवांगे ना, तो यो न्यारापन है, यो ये असर डालेगा। गुड़े मिले प्यारापन तो पहले ही करके देख लिया था, ज्ञान तो पहले, लेकिन ज्ञान होने के बाद तो हमने न्यारापन रखना है। और वो भी क्यों रखना है भाई, अज्ञानिया न बाबा के को है, कौन से संप्रदाय के हुआ, शूद्र संप्रदाय के कब है ना, और हम क्या बन गए, ब्राह्मण। तो बैठ भी ना सकते, और तो बैठना हो जाएगा। देखो आजकल बहुत सी चर्चा जोरों पे हो जाए है कि भाई ये छुआछूत फैलावे हैं, भेद पैदा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी यार घटिया में तो भेद होएगा, होना चाहिए कि नहीं, होना ही चाहिए। से घर में हो तो समाज में कहीं भी हो, एक क्लास 1 अफसर हो, वो चपड़ासी के गए कि चाबी हुए हैं, और तो स्टूल पर बैठा का बारने गेट के दौरे, और अफसर ऑफिस में बैठ के चाटते भी होगा, हर कोई है ना, स्टेटस का फर्क है। और यहाँ तो एक्चुअल है भाई, भोजन में अंतर, बोलचाल में अंतर, एटिकेट में अंतर, सारी चीजों में। तो आज मधुबन से पार्टी आई, बहुत भाग्यशाली हैं जो उस धरती पर जिनके पैर टिके। उनमें से कितने आए हैं, एक बार खड़े होके दिखाओ, खड़े होके दिखाओ ना, सबने दिख जाएंगे। कितने सीता, अच्छा 2 रह गए, 12 आने थे। सीधे मधुबन से यहाँ आए, तो इन को और ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए
क्योंकि इनने घर नहीं खींचा ना, तो घर है, काम धंधा है, घर के हो वो खींच ले। तो इनने सबूत दिया है कि घर में इतना आकर्षण नहीं है जितना आज संडे है, तो क्यों ना हम अलौकिक परिवार में रहें। ये चीजें तो दिखावे हैं, कौन कितने पानी में। तो ये सारी पार्टी जबकि 20 के करीब पहले गए हुए थे, 40 गए थे, लगभग 60 के करीब, अच्छी बड़ी पार्टी हो जाए। तो इसके लिए इसका क्रेडिट किसने दिया? दीदी ने। और इनने भी, क्योंकि इनने भी सहयोग तो कराया है। इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं बताई गई, सब शांति सुखी और भरपूर होके आए हैं, ऐसा लगता है। बाकी तो जब इनसे सुनेंगे तो पता चलेगा इनने इस टूर का कितना फायदा उठाया। फायदे जबरदस्त हैं, ये दिखण में जुए है कि एक हफ्ते जाए, फायदे दोहरे हैं। यहाँ घर क्या नदी देना पड़ गया है एक हफ्ते में, ये कितनी काम की। कैया न पूछी भी कर जाऊंगी, नहीं तो कौन पूछा है? तो आड़े दी पूछ हुई कि नहीं, तो पूछ में बहुत सारी बात है, इसलिए हनुमान का पूछ दिखाई ना। ठीक तो या पूछ बना दी हुआ पूछ, तो आपकी घरा वैल्यू पता चलेगी कि ये भी काम के ऊपर से कहो ना कहो, भीतर तुम्हें तो गिरा पड़ेगा। लेकिन अपने हाथ में कितना था, आड़त फोन करे, जब बात करी गए, सारी बात आड़े की सुन ली, कर ली, तो कमजोर कर दिया। अगर आपने आड़त फोनदार न्यू कर दिए ना, हमारी क्लास लाग ली है, भेड़ करूंगी, तो या कह दी तो आपने अपनी कीमत बढ़ानी आई। समझ में है? क्यों नहीं बात आड़े क्यों करेगा? लगाव रह जाओगा, मोह रह जाओगा तो ही करेगा। से धंधे में, से बालका में, से परिवार में, से अड़ोस पड़ोस की घटना में। तो जब भी जाओ तो नंबरवार होंगे। अब तो इधर जोक नहीं होगा तो उधर फायदा होगा। वहां आपने बिना पचा हमारा परिवार कितना बड़ा है, जो गए उन्हें पटिया होगा ना, कितने कितने देशांत हैं, किसी किसी ग्रेट आत्माएं आई हो। इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी हो ही नहीं सकता, और वो भी इतनी ऊंची क्वालिटी के। एक एक की बात सुने, क्लास सुनी होंगी आपने, इसी कदे कोई बोल नहीं सकता। चाहे भाई हो, दादियां हो, छोटी छोटी बहन जी हो, आड़ा ने तो वह पुरानी दुनिया में बालका के सड़क पूछ दिया आवे, रोंदी पीटती लटकाए अरुड़े। तो तुलना तो करिए होगी ना, एक यो भी जीवन है। ये भी न्यू जानी हुई लड़कियां हैं, जो कितनी ऊंची ऊंची बात भगवान से मिलन की, उसके प्यार की, उसकी प्राप्ति की, क्या गजब। बल्कि
आप न बड़ा फोन लेके आप सारा तो क्यों कर घूमोगे, किस किस की सुनोगे? कम से कम वीडियो में तो बोलता के अनुभव हैं। क्लास की बजाय आप अनुभव सुनो उनके, कि वो भी किस प्रकार ज्ञान में आई और किस प्रकार सेवा में वो उठती कला में चली जा रही। धीरे धीरे नहीं, उठती कला। आज सुन रहा था मैं शारदा बहन जी के शुरू में वो भी पढ़ दियानी, अपनी माँ ने कमर रसीद देती, उसकी माँ ज्ञान में चाल रही थी और उसने सोचा थी यार भी सीख कमें परवाह करे थी, लेकिन धीरे धीरे वो चली तो बाबा ने विदेश में गई। नैरोबी, अफ्रीका, सिंगापुर, इनके उसने कितने अनुभव सुनाए कि किस प्रकार बाबा करण करावनहार है। हमने तो कभी करना है ना पड़ता, सारा अरेंजमेंट भगवान करे। तो उस तो यूं लगे कि देखो आप भी ज्यादातर माताएं हो तो अपने बच्चों को या बच्चों के बच्चों को अगर लगाओगे तो वो जब होगा जब आप उनके अनुभव सुनते रहोगे और सुनाएंगे। वहां गए तो आपने कितना तो बातचीत करी, एक मौका था ये, कितने बड़े परिवार में कम से कम 20, 30, 50 तो मिला, उनकी बात सुना, तो उनके अनुभव सुना, कैसे चले, कैसे वो सेवा कर रहे हैं। क्योंकि सेवा नहीं करेंगे तो यज्ञ विस्तार कैसे होगा और हमारा पद क्यों कर बनेगा? असली निष्कर्ष तो सेवा है। हालांकि बाबा ने कल सबसे बड़ा खजाना कौन सा बताया? ज्ञान का। और ज्ञान जितना हम सुनाएंगे, जितने समझाएंगे, उतना ही हमारा विकास होगा, उतना ही फिर ज्ञान से मुक्त हो जाओगे। ज्यादा ज्ञान सुनने का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा कि हम अपने बंधनों से मुक्त हो जाए। अगर कोई मुक्त नहीं हो रहे हैं अब तक भी, 5-4 साल लाके अब तक भी वो मरूमर वो रोके हैं, मारे हैं, टोके हैं, इससे बीमारी में अगर खड़े हैं, इसका मतलब ज्ञान वो सुनते नहीं। कम सुने हैं तो समझते नहीं, रेगुलर क्लास नहीं करते, ना अपने स्थान पर ना यहाँ पहुंचते। तो ये कितनी बड़ी सजा है कि वो न्यू के न्यू बंधन में खड़े। अगला बाबा ने बताया योग का सब्जेक्ट है, वो होंगी तो शक्तियां आपके पास आऊंगी। और शक्तियां आया बिना रावण मरेगा नहीं, सफलता मिलेगी नहीं। सफलता के लिए शक्ति चाहिए। बहुत आदमी कहते हाँ मेरा तो सही बात ठीक को नहीं, अड़िया ठीक से, बीड़ी पीना हमने बेरा ठीक को नहीं, दारू पीना हमने बेरा ठीक को नहीं, नुकसान से साख भी घटे है, आदमी की कीमत भी घटे है, लेकिन बिना छूटती तो कोई। तो इसका मतलब समझ है लेकिन शक्ति नहीं। ये तो कोई बात भी कंट्रोल करनी मुश्किल के है, नहीं करना नहीं करना, कोई चीज छोड़नी छोड़ दी जिसमें संकल्प की शक्ति है, कुछ भी मुश्किल नहीं। इसी बहुत सी आत्माएं और खजाना बाबा ने बताया देखो धारणाओं का, उसमें एक के गुण की कीमत का कोई और कोई नहीं। गुण संपन्न होंगे, भरपूर होंगे
तो हमारा रसूख नहीं बढ़ेगा। एक आदमी इसे डाल बात कर ले को दूसरे मिलन नहीं जीना। एक आदमी इतने प्यार से इतने सद्भाव से बात करे अभी जिए ना कर उठते न्यू हो जाए भाई इससे तो बतलाइए जा इसका तो दौरे बैठे ही तो ये क्या फर्क हुआ गुणों का। तो ये धारणाओं के सब्जेक्ट से गुण संपन्नता का खजाना मिले और ये तीनों चीज हो जाएंगी, ज्ञान भी हो जाएगा, शक्ति भी होगी और गुण भी होगी। तो सोचो सेवा में सफलता क्यों नहीं होगी? कितनी रह सके है फिर या शिकायत आ सके है कि कमा तो शाम कोई सुनता है नहीं नू कहते हैं थारा बाबा थाम नहीं बना रहा। ये कौन कहेगा जिसके पगड़े 3 सब्जेक्ट कच्चे उनमें दांस को नहीं। तो मधुबन जाके इन तीनों से भरपूर हो ज्ञान का मौका। ज्ञान खूब सुनाओ मैं कितनी बहन जी कितनी मीठे मीठे ढंग से सुनाओ। कितने भाई 90 साल के वह क्लास कराओ जो मजे हुए जिन अपना जीवन जमा उसमें लगा रखा है। तो ये बहुत बड़ी बात थी मधुबन जाना। चांस मिले तो आप जाते रहना चाहिए। भक्ति में भी है ना सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार। क्या कौन सी बात किस टाइम पकड़ में आ जाए। तो इसलिए आज जो आए हैं मधुबन होके उन सब का भी हम स्वागत करते हैं। आज एक विशेष व्रत है। हम उसमें ज्यादा समय तो नहीं लगाएंगे लेकिन आज बाबा ने उस व्रत के बारे में कुछ नई बात बताई। आखिर होना तो यूं चाहिए करते हैं वो गलत करे हैं इसे ढंग से करे हैं कि उससे कोई फायदा कोई हो। करवा चौथ की व्रत की जो कथा है वह 2 दिन है। बिला 7 भाइयों की वाण देव बढ़ती रहेगी और वह उसके मुंह दमीर पाल दिया या कि वह चांद बढ़ जाएगा आगे बढ़ा। तो ये इसका तो एक का सबक सीखना है आगे किसी का भूखा में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप रिश्तेदारी में गई जावे हैं वो नहीं तो गोडा मोड़न जावे हैं क्यों जावे हैं वो देखा जा तो क्यों जावे हैं विचार करना चाहिए। अकदे इन बनाना सर जब बजा है जबकि वो आपका कया भी ना मानते। एक दिन खातिर में भी कोई नहीं बता रहा घर में 2 घंटे मारा सुनन का कर लो। जो इतनी भी नहीं मानते उनका के वोटा मोड़ना। हम तो जीते जी मरे हुए मरिया उड़ा आदमी किसी का गोटा मोड़ जा कर। तो इस ज्ञान में आना ये सफेद ड्रेस पर ना माने जिंदगी मरना या कोई ऊंट नहीं है यू कपन है समझे। कोई मुर्दा क्या क्या गोटा मुड़न जा फिर कर तो मरे कोई जिंदगी और आप मरे मारा खातिर और दुनिया मर गई। या तो रोज सुना है हाँ आप मरे मर गई दुनिया। तो फिर भी जब कोई सुने
फिर तो जाना भी ठीक है, टीम लेके जाओगे तो अपने रंग में रंगन खातिर जाना ये तो फिर भी ठीक है, नहीं तो बेतुकी की बात। और फिर ये भाई पति की लंबी उम्र हो जाए उस खातिर बढ़ती रहो। न्यू तो कोने के पति बढ़िया हो जाए उस खातिर करो बढ़िया। मुंह घटियारी जा, दारू पी जा, गाल दे, तमाशा करी जा और उम्र है लंबी उम्र बता दे उसकी, या तो कसू चोर होगी भाई। काम का है नहीं, छेदन का है। घर क्या नबी बार क्या नबी, और काम उसकी उम्र ने बताई जाओ व्रत करके। जब व्रत बदले तो नहीं किसी की बची को नहीं है? नहीं तो मरण हो जब भाई बढ़ती रह जा। हमारी गाल में आदमी ज्यादा मर गए, निरी और विधवा अरुण खातिर किसी ने व्रत नहीं करा। वह जो विधवा बैठी हैं सारा दिन खूब बतलाई जाए मौत जरूर कसू त्यागी मिला। अराबी जाए मान लिया जिनका वो साधन है वो आण ना दे तो क्या करें, फांसी होगी। फिर भी व्रत करो उसका। तो ये एक वाहियात का ला गया। आज जब बाबा ने बताया कि होना यूं चाहिए था, ये बिल्कुल उसका गलत प्रयोग हो। मन ने तो ऐसा बताया ही नहीं था, क्योंकि वो तो कहा हाँ भाई भक्ति में जो करा हाँ व्रत उपवास वगैरह जो कर्म कांड करा हाँ वो ज्ञान की नकल है, विवेक मान। संगम पर भगवान ने जो बताया भक्ति में उसकी नकल चाहिए, और वह नकल मारे किसी ने बनाई, द्वापर में बनाई। जबकि इतने ज्ञान तो रे आपको नहीं हो तो लोप हो जाए। बाबा जो ज्ञान दे है वो सतयुग में क्यों है, लोप हो जाए। ज्ञान हो तो सतयुग का मजा है, कोई न है, क्योंकि फिर तो जो बेरा पड़ जाए अगर थोड़े ही दिन हम तले पढ़ाएंगे, ज्ञान में तो यूं होगा नहीं, तो यूं प्राय लोप हो जाए। फिर द्वापर में हमने जो कि में सूझा साझा उसके हिसाब से ये बना दिए, कुछ द्वापर में कुछ कलयुग में। सारे एकदम को नहीं बने ये शास्त्र वगैरह व्रत उपवास तीर्थ फलाने कर्म कांड, ये सारे द्वापर कलयुग में बनाए। तो उसमें सबसे बड़ी गलती के करी, पति को परमेश्वर बना दिया। अब उसने कि मैं नहीं करना, जो कि मैं करना है पत्नी ने करना है, माताओं ने करना। हालांकि अदला बदली होगी, नंबर तो आएगा। ये सवाल यह कि असल के है क्या कुछ कराते किसी की उम्र बढ़ सके, ऐसा है कुछ उदाहरण तो है ऐसा। सावित्री सत्यवान का है ना, लेकिन उसका भी सत्यवान के मान लिया अकेला लकड़ा रहा था, यूं बना दिया ना, जबकि ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल गलत बना दिया। तो जिसके पास घना धन हो उसने क्या कहेंगे, धनवान। जिसका बुद्धि घनी हो उसने क्या कहेंगे, बुद्धिमान। जिसमें गुण घने हो उसने क्या कहेंगे, गुणवान। और जो सत्य का धनी हो, सच्चाई पर टिक रहा उसने क्या कहेंगे, सत्यवान। यह आज की ताजा बताऊं हूं जो किसी ने नहीं बताई इस टाइम। और सत्य पर आरूढ़ और पक्का कौन है,
सत्यम शिवम, शिव ही सत्य है। ये है गजब की बात जो आज ताजा ताजा बाबा ने बताई। मन ना मेरा था बाबा बताओ है, बाबा बात करे है, लेकिन कद करेगा वो इतना सूक्ष्म है कि हम भी सूक्ष्म हो जाएंगे। जब हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा, थम जाएगा ना, जब उसकी बात सुनी जा। इतना मान लिया मैं ये बताऊं हूं कोई बात, 18 मत एक जना चक्कर काटी जा, एक बरूढ़े डगर गया, एक बूढ़े डगर गया, तो मेरी बात सुनेंगे? तो बाबा के है मन बुद्धि आत्मा, शरीर तो है नहीं, तो उस वो मन पकड़ेगा उसकी बात, या दिल को, दिल से दिल का मिलन होगा। तो मन हमारा जब ठहराव में होगा, जब उसकी बात पकड़ना होगा। किसी टाइम भी आप कर सको उससे बात। न्यूनी मधुबन में सुना, वो तो साकार होने की बात है। अब व्यक्त मिलन आप किसी टाइम भी कर सको, लेकिन अपना मन कंट्रोल में करना पड़े। अकाड़ देख सुनी न्यूनी 1 मिनट में रिश्तेदारी में घूमन डगर गया, 1 मिनट में बाजार में डगर गया, मन चला जाना। इसकी चंचलता को कंट्रोल करना पड़ेगा। और मन कंट्रोल क्यों करोगा, यू अलग सब्जेक्ट है, आज इसे नहीं लेता, बहुत जरूरी है। तो भगवान से सब कुछ कर सके, क्या नहीं कर सकता, सर्वशक्तिमान। और हमने जरूरत है, मान लिया सृष्टि चक्र याद कर लिया हमने, सुना भी दिया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग युद्ध याद कर लिया, और हमने आगे परिवार तो चाहिएगा। जब सृष्टि चक्र याद करा तो परिवार बन जाएगा, सारे नाते रिश्ते भी चाहिएंगे कि ना, पूरा तो ब्याह भी करना पड़ेगा। से भाई होते बहन जो दोनों न करने पड़ेंगे। तो मुख्य मुख्य रिश्ते कौन से जरूरी है जो चाहिए, ईद भी चाहिए, सदा चाहिए। परिवार में माँ बाप चाहिए, पति पत्नी चाहिए, भाई बहन चाहिए, ये तो जरूरी है। चाहे चाचा ताऊ ना भी हों, क्योंकि थोड़े होंगे, लेकिन ये तो चाहिएंगे। तो इनमें ईशा की उपकरण मिले, जिसकी उम्र भी लंबी हो और जिसमें सद्गुण भी हो। ईसाई चाहिए ना, अब उम्र लंबी हो, ऊंचे सत्यानाशी हो, दोनों चीज चाहिए। गुणी भी हो कि मैं कर्णजों का भी हो, और तोड़ा हम रह भी, क्योंकि जिसका पति मर गया है उसके ऊपर अगर अच्छा हो तो पाठ टूट जाए, बहुत मुश्किल हो जाए। और खासकर लड़की ने तो जमाए मुश्किल हो जाए। तो उन खातिर तो यू त्योहार मनावा है, उनके ऊपर तो बिजली सी गिरन का है यू। अब सुहागन है बिला वो मनाओ, और बाकिया के ऊपर के बीतेगा। मान लिया आपकी बहन, आपकी बेटी विधवा हो रही है, और आप करवा चौथ संगर के बैठ जाओ, उनके ऊपर के बीतेगी है? तो उनके ऊपर तो नून छिड़कना है गांव पे। तो सही के है इसका तरीका, फायदा शुक्र होगा होएगा। बाबा हमने सब कुछ दे तो अच्छे संबंध नहीं दे सकता।
बढ़िया रिश्ते नाते को नहीं दे सकता, जबकि हमने तो कहा है तो वे सर्वम देव देव। तो उसका सही तरीका यो है, अच्छी तरह सुन लो, किसी का मन इधर उधर दौड़ रहा हो तो बुला लो। संगम युग पर जब भगवान आवे है, उसके साथ हम जो सा रिश्ता सही निभा जाएंगे, एक दो जन्म के छोड़ के बाकी सारा कल्प जो करने का है 21 पीढ़ी की तो गारंटी है, और बाकी भी काम चलाओ, बढ़िया रहोगे। तो अगर हम इव शिव भगवान के साथ पत्नी वाला संबंध निभा जा, उसकी सजनी बन जावा, तो हमने यू संबंध भरपूर मिलेगा, इसमें कमी को नहीं आवा। समझ में आई है यह बात? ये भगवान की सजनी, उसको साधन बनाओ और निभाओ, उसकी प्राप्ति हमने फिर सारे कल्प होगी, बढ़िया बढ़िया मिलेंगे, साधन भी सजनी भी। लेकिन ये क्यों करने बाना है? सजनी क्यों करने भाव है अपना फर्ज? बढ़िया सजनी कौन सी होगी? यू गीत तो दीदी सुनाओगी, आओगी जब वो किसी चाव है ना गीत। लेकिन मोटी मोटी बात बता दो, सजनी का काम क्या है? एक तो उसके घर में संभाले, है ना, पत्नी ने घरवाली के दे हैं। और बाबा का घर कौन सा है? यू यज्ञ, यू सारा यज्ञ भगवान का घर है। कवहन मेरा रचा वह सारे से गीता पाठशाला हो, और से बड़ा सेंटर हो, छोटा हो, से मैं सारे संभाल करूं, चक्कर लगाऊं। और उससे का स्थापन किया हुआ है, उससे का है, महाराज नहीं है मालिक, वो हम तो माड़ी की डाल, समझे? इस गुलशन का मालिक भगवान है, और हम उसके माड़ी। हाँ, कि ये नए नए बच्चे फूल हैं, ये इन्हें खिलावा, इनकी सेवा करा, मारा तो क्यों काम। तो उसके इस यज्ञ को एक तो बढ़ाना, जो कर कोई पत्नी आ जाए बांधो, उसने बढ़िया माने किया, तो पहला काम है उसका उस यज्ञ रूपी परिवार को बढ़ाना, है कि नहीं? और उसका पत्नी का काम क्या है? बयान करें क्या गुला चल बड़े युगर। तब आप देख लो, आपने ज्ञान में आने के बाद कितनी बढ़ोतरी इस यज्ञ में करी है। आपने कितने लड़ाए सेवा करके, नहीं लड़ाए तो आप बांझ की तरह हो। समझ में? दूसरा, इसको मजबूत करना, विस्तार करना, एक दृढ़ करना, मजबूत करना, और किसकी दुनिया में प्रशंसा हो, ग्लानि ना हो, निंदा ना हो, गैर ना हटे, इतना आकर्षक बनाना इस यज्ञ को। समझ में? उसके दिल पर चढ़े, सजनी क्या हुई जो साधन के दिल पे नहीं चढ़ी, तो क्या हुई कि नहीं? और फिर वो सब के मैं सौंप देगा। दिल तख्त नशीन बन गई, दिल तख्त माने वो चाव है जो हो, फिर वो सब के मैं सौंप देगा।
तो यो अगर आप संगम पे हो सके है यो, फिर इसका फल आपने 21 जन्म विशेष और बाकी द्वापर कलयुग में भी सामान्य। संबंधा में आखिरी जन्म 1-2 जन्म में तो कमी आ जाए। ब्रह्मा बाबा का भी माँ जो थी ना वो बचपन में गुजर गई थी। तो माँ का गुजरना छोटी बात नहीं है, पालना में बहुत बड़ी कसर आ जाए। बाप भी ज्यादा लंबा नहीं जिया था, तो ये 1-2 जन्म में तो उसमें भी कल्याण हो गए, क्योंकि अगर वो ना मरे तो वो बाधा बनन का डर था। ठीक है, तो ज्ञान होया पाछा मुक्त जल्दी हो जावे हैं। कोई भाग बाड़े जिसके साथ निभा दे कोई, युकर मेरे साथ भी है भी 3 साल लड़ झगड़ के बाकी फिर तो साथ निभा दिया। तो समय तो खैर मेरा हो गया, बाकी मेरी आत्म कथा भी थोड़ी थोड़ी सरकती रहती थी।